नहाय खाए के साथ बिहार में छठ महापर्व शुरू हो चुका है। हल्की हल्की ठंड का भी एहसास है रात में, लेकिन सियासत के मोर्चे पर इतनी गर्मी है जिसका एहसास धीरे धीरे ही सही लेकिन लोगों को होना शुरू हो चुका है। जो नवंबर का महीना है ये बिहार की सियासत के लिए एक तूफान लेकर आने वाला है और इस तूफान में कौन बहेगा कौन बचेगा अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से है। अगर तख्ता पलट की तैयारी है तो इस शख्स को बचाने की भी तैयारी है। कैसे बचेगा तख्त? तो 48 घंटे में दो बार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, 48 घंटे में 2 बार नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। 13 तारीख को आ रहे हैं और फिर 15 तारीख को आ रहे हैं। समझिए इसका मतलब क्या है। क्या संकट बड़ा है? क्या जो किलेबंदी की गई है, मोर्चाबंदी की गई है और तख्ता पलट की जो बिसात बिछाई गई है, उसमें नरेंद्र मोदी फंस के रह गए हैं। इसीलिए खुद मोर्चा संभाला और 48 घंटे में 2 बार पटना आने का कार्यक्रम उनका बन चुका है। एक दिन वो दरभंगा जाएंगे, एम्स का शिलान्यास होना है, अगले दिन जमुई जाएंगे, बिरसा मुंडा का कार्यक्रम है। लेकिन मामला कहाँ फंसा हुआ है और किस मामले को सुलझाने के लिए बेचैन है? 7 तारीख को जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि छठ मनाएंगे। जब बहुमत में थी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, छठ की याद नहीं आई जेपी नड्डा को और भाजपा को। लेकिन जब अल्पमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिके हुए हैं, तो जेपी नड्डा को छठ की याद आ गई। चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, चुनाव हो रहा है झारखंड में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं छठ मनाने के लिए। नीतीश कुमार से मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है। बहुत सारी मीटिंगें पटना में हो रही है। आनंदीबेन पटेल आई हुई थी, 3 दिन पटना में रही, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। क्या बात हुई होगी? बहुत सारे दूत नरेंद्र मोदी के पटना पहुंच रहे हैं, जमे हुए हैं, मामले को सुलझाया जाए, जो अनहोनी होने वाली है उससे बचा जाए। और इस तमाम चीज़ों में एक चीज़ आप समझिए कि इस बार लगता है कि अमित शाह एंड उनकी कंपनी इस पूरे एपिसोड से बाहर है। पहले ये चर्चा थी कि अमित शाह भी आएंगे, लेकिन अब जो खबरें हैं वो ये है कि इस पूरे सीन से अमित शाह एंड कंपनी बाहर हैं। मोर्चा खुद प्रधानमंत्री ने संभाला है। तो होने क्या वाला है? कौन सी अनहोनी होने वाली है? देखिए, हमने कल भी आपको बताया था, जमीयत उलेमाए हिंद का जो ऐलान है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उसमें सियासत काफ़ी पक चुकी है। और 24 तारीख को, इसी महीने के 24 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली जमीयत उलेमा हिंद करने वाली है। और दावा ये किया जा रहा है जमीयत की तरफ से कि नीतीश कुमार भी उस बैठक में, उस रैली में शामिल होंगे। नीतीश कुमार के तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, उनकी पार्टी के तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि 24 तारीख वाली बैठक में, रैली में नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। 23 तारीख को विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं, उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं 23 तारीख को, और 24 को ये रैली आयोजित की जा रही है पटना में। दिल्ली में बड़ी रैली हुई, लगभग 5 लाख लोग उसमें आए थे जैसा बताया जा रहा है। और वहाँ पर जो फैसला हुआ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के चलते ये सारी चीज़ें हो रही है, अगर ये चाहें तो ये कानून रद्द हो सकता है, ये बिल पास हो ही नहीं सकता है। तो एक होता है ना गेंद उनके पाले में फेंक देने वाली बात, तो जमीयत उलेमा हिंद ने गेंद फेंक दी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पाले में। अब फैसला इन दोनों नेताओं को करना है कि वो इस पर क्या अपना रुख अपनाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में समर्थन किया वक्फ संशोधन बिल का। ललन सिंह का धुआंधार जबरदस्त भाषण हुआ था कि वक्फ संशोधन बिल कितना ज़रूरी है इस देश के लिए और मुसलमानों के लिए। अगर 24 तारीख को नीतीश कुमार जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में चले गए
तो फिर ललन सिंह के उस भाषण का क्या होगा? कहिए तो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे ललन सिंह जो उन्होंने भाषण दिया था पार्लियामेंट में। तो क्या नीतीश कुमार इतना रिस्क लेंगे, ललन सिंह को नाराज करेंगे? लेकिन जो एक सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की, उसको बचाने के लिए बताया जाता है नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब याद करिए अखिलेश यादव का इशारा कि बहुत जल्द नीतीश कुमार हमारे तरफ आने वाले हैं। मीसा भारती की बात याद करिए, भाई वीरेंद्र की बात याद करिए, और अब जो 24 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है पटना में, उसको लेकर जो तैयारी है और जो संभावनाएं हैं वो क्या बतलाती है? फर्ज करिए कि अगर नीतीश कुमार चले गए जमीयत उलेमा हिंद के उस बैठक में, उसके बाद सिनेरियो क्या बनेगा? वहाँ जाकर तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं समर्थन करता हूँ इस बिल का, उनको तो विरोध में बोलना ही बोलना है। फिर उसके बाद की कहानी क्या होगी? उसी अनहोनी से परेशान है जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ नेता और भाजपा के नेता तो परेशान हैं ही। तो उसी डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार नरेंद्र मोदी के दूत पटना में घूम रहे हैं और नरेंद्र मोदी खुद 48 घंटे में 2 बार बिहार आ रहे हैं। तो मामला कितना गंभीर है, पेचीदा है, इसका आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि कितनी बेचैनी है भाजपा के अंदर। झारखंड में 2 सीटों पर आप नीतीश कुमार को पैक कर देते हैं। क्या है ये मामला? उपचुनाव में जो हो रहा है सो आप देख ही रहे हैं। जो आरक्षण को जो नवी अनुसूची में डालना था, बढ़े हुए आरक्षण को, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर कोई चर्चा नहीं है। तो कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात समझिए, अर्ली इलेक्शन, विधानसभा भंग करने वाली मांग, जिसके लिए आरजेडी से अलग हुए थे नीतीश कुमार, वो कहाँ है वो इशू? तो इन तमाम जो नाराजगी का एक पुलिंदा नीतीश कुमार के सीने में जल रहा है, क्या 24 तारीख को उस सारे गुबार को नीतीश कुमार निकाल देंगे जमीयत उलेमा हिंद की रैली में? यही एक चर्चा अभी सत्ता के गलियारे में है कि आखिर उस दिन होगा क्या अगर वो चले गए तो, और अगर नहीं जाते हैं इस पर भी चर्चा है, तो क्या होगा उनके सेकुलर छवि का? मुसलमानों को कौन सा अपना चेहरा दिखाएंगे वो? क्योंकि जो मोमेंटम बना है वक्फ संशोधन कानून को लेकर और जमीयत जिस तरह से उसको लीड कर रही है, उससे एक माहौल तो बना ही बना है, इस सच्चाई से इनकार कहाँ किया जा सकता है। लेकिन सियासत है तो वो अपने हिसाब से चलेगी अपनी चाल। तो कुछ चालें दिल्ली में चली जा रही है, कुछ चालें पटना में चली जा रही है। जो तख्ता पलट की बिसात बिछाई जा रही है दिल्ली और पटना के लिए, उस बिसात में जमीयत एक बड़ा मोहराब हो चुका है। और वो जो रैली होने वाली है पटना में 24 को, उस रैली में आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। 23 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। फर्ज करिए कि अगर नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए तब क्या होगा? तब इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि जमीयत की बैठक में जाएंगे ही जाएंगे नीतीश कुमार। और अगर भाजपा के पक्ष में ये फैसला आ गया महाराष्ट्र झारखंड में और उपचुनावों का भी बिहार में, तब कोई किंतु परंतु की बात उठेगी। लेकिन सबसे ऊपर लोग बताते हैं कि अपनी छवि को लेकर नीतीश कुमार इतने सेंसिटिव हैं कि वो 24 तारीख वाली अपने उस न्योते को इनकार नहीं कर पाएंगे। तो देखिए होता क्या है, इंतजार तो करना होगा उपचुनाव के नतीजों का भी, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी, और 24 तारीख के उस रैली का भी, उस बैठक का भी, जिसको लेकर अभी से ही माहौल बनने लगा है। जेपीसी भी बिहार आने वाली है, पटना आने वाली है, उस दिन का माहौल कैसे रहता है? 13 तारीख को आने वाली है वो जेपीसी कमेटी बिहार, वहाँ भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। लेकिन नज़रें हैं 24 तारीख वाली रैली पर, जमीयत की जो रैली है, और उस रैली में अगर नीतीश कुमार गए तो यकीन मानिए वो दिन तख्ता पलट का ही दिन होगा। और उसी दिन का इंतज़ार इंडिया ब्लॉक कर रहा है कि उस दिन नीतीश कुमार को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।